आपको याद है स्कूल में कई टीचर्स ऐसे होती थी जिनसे कोई सवाल पूछो तो एक एक कर बिठा देती थी कि तुम्हारा सवाल बहुत ही स्टूपिड और डम है। अगर याद नहीं है तो अच्छी बात है, और अगर याद है तो भूल जाइए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने अपने क्रेजी और स्टूपिड आइडियाज को एक बिजनेस में बदल दिया और उससे कमाए 1 मिलियन से भी ज्यादा रुपए। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, अंत तक बने रहिएगा। डॉगल्स। सबसे पहले आते हैं डॉगल्स पर। 1997 में सैन जोस कैलिफोर्निया के रहने वाले एक कपल रॉनी और कैन डी लुलो अपने कुत्ते को एक डॉग पार्क में सैर करवाने लेकर गए, जहां उन्होंने देखा कि उनका कुत्ता मिडनाइट फ्रिस्बी नहीं पकड़ पा रहा। ध्यान देने पर पता चला कि सूरज की किरणों से परेशान होने पर मिडनाइट को देखने में तकलीफ हो रही थी, और यहीं से उन्हें एक आइडिया आया, कुत्तों के स्टाइल के गॉगल्स, जिसे उन्होंने नाम दिया डॉगल्स। रॉनी ने सबसे पहले एक स्पोर्ट्स गॉगल को थोड़ा बदलकर मिडनाइट को पहनाया, जिससे मिडनाइट को फ्रिस्बी पकड़ने में कोई कठिनाई नहीं हुई। डॉगल से मिडनाइट को सिर्फ सूरज की किरणों से ही नहीं, बल्कि धूल, मिट्टी, कचरे और सूरज की यूवी किरणों से भी सुरक्षा मिली। ये देखते हुए रॉनी ने एक वेबसाइट बनाई जिस पर उसने अपने कुत्ते की डॉगल पहनी तस्वीरें डाली। कुछ ही टाइम में लोग रॉनी से डॉगल खरीदने की जानकारी मांगने लगे। ये देखकर रॉनी और उसके पति ने डॉगल्स बनाने शुरू कर दिए। साल 2012 में डॉगल्स ने सिर्फ एक ही साल में $3 मिलियन की कमाई कर ली थी। है ना क्रेजी आइडिया। पेट्रॉक। दूसरे नंबर पर आता है पेट्रॉक। साल 1975 में एक एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव गैरी डेहल ने एक अजीब और गरीब आइडिया सोचा। उसने मैक्सिको के रोसारिटो बीच में कुछ कंकड़ों को पालतू जानवरों की तरह बेचने का क्रेजी आइडिया सोचा। इससे लोग एक कलेक्टिबल की तरह अपने पास रख सकते थे। इसकी खासियत ये थी कि क्योंकि एक असली पालतू जानवर नहीं था, तो इसे पालने वाले को इसके मारने का दुख भी नहीं देखना पड़ेगा। गैरी ने एक पेट्रॉक को $3.95 का बेचा और हर एक पीस पर $3 कमाए। गैरी ने कुछ 1.5 मिलियन पेट्रॉक्स बेचे। ये आइडिया कुछ 6 महीने ही चला, पर उतने में ही पेट्रॉक गैरी को 1 मिलियनर बना गया। मुझे मैथ्स में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर $1 मिलियन गिनने में मुझे बहुत मजा आएगा। नंबर 3 पर आता है द $1 मिलियन होम पेज। साल 2005 में 21 वर्षीय एलेक्स ट्यू ने अपनी वेबसाइट पर दूसरी कंपनियों के विज्ञापन देने का सोचा। उसने एक पिक्सल की कीमत $1 पर लगाई, तो 1 मिलियन पिक्सल के होम पेज से वो $1 मिलियन कमा सकता था। जैसी उसकी वेबसाइट फेमस होने लगी, पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां उसकी वेबसाइट के होम पेज पर अपने नाम का या लोगों के विज्ञापन के लिए एलेक्स को संपर्क करने लगी। लगभग 1 साल में 21 साल के एलेक्स ने $1 मिलियन कमाकर अपनी कॉलेज की फीस भरने के बाद भी अपने बैंक अकाउंट में कई पैसे पाए। तो एलेक्स ने कॉलेज छोड़कर कमाए हुए पैसों से अन्य टेक आइडियाज पर लगाया और एक काम नाम की एक ऐप बनाई, जिसकी आज की तारीख में $250 मिलियन की पूरे साल की कमाई है। ये तो एक ट्रेलर है, आगे आगे देखिए कितने क्रेजी आइडियाज दिखाते हैं आपको। आई फार्ट। अगला आइडिया क्रेजी और स्टूपिड ही नहीं, हवादार भी है। जी हाँ, आई फार्ट एक ऐप है जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के फार्ट की आवाजें सुन सकते हैं। सुनने में गिनाते पर मानेंगे नहीं। 0.95 सेंट्स की इस ऐप ने इसके डेवलपर जोल कॉम को $1 मिलियन कमा कर दिए। 2008 में बनी इस ऐप ने उसी साल कुछ 1300 डाउनलोड्स पाए और एक दिन में $10,000 भी कमाए। अगर आप विश्व प्रसिद्ध अभिनेता जॉर्ज क्लूनी के फैन हैं तो उनका ऑटोग्राफ तो पता नहीं, पर इस ऐप के स्पेशल परचेस फीचर से उनके फार्ट की आवाज तो जरूर सुनी सकते हैं। द मूड रिंग। इसी के साथ हम आते हैं अपने अगले अजीब और गरीब आविष्कार पर, जिसका नाम है द मूड रिंग। साल 1975 में जोशुआ रेनॉल्ड्स ने एक अंगूठी बनाई जो तुम्हारे मूड के हिसाब से रंग बदलती थी। जब उसने पहली बार इस मूड रिंग को बेचा तो लोगों ने इस दिलचस्प अंगूठी के लिए $250 तक की कीमत तक खरीदा। कुछ ही महीने में जोशुआ ने मूड रिंग से $1 मिलियन कमाए और साथ ही साथ कई लोकप्रिय हस्तियों को भी बेची ये मूड रिंग। असल में कोई जादुई अंगूठी नहीं थी। दरअसल इसके क्रिस्टल में मौजूद थर्मोट्रॉपिक लिक्विड की एक खासियत है कि वह बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से अपना रंग बदलता है, जिसको मूड के नाम पर बेचा गया। जो भी हो, लोगों की जिज्ञासा का बखूबी फायदा उठाया जोशुआ के बैंक अकाउंट ने। बिग माउथ बिली बैस। अब आते हैं गाना गाने वाली मछली पर। नाम से ही क्रेजीनेस झलक रही नहीं, काम भी कुछ ऐसा ही था इस नकली मछली का। साल 2000 में जो पैलेट्री की पत्नी ने उसे कहा कि एक पोर्सिलियन की ट्रे पर पड़ी एक मछली अगर गाना गाए तो कितना अच्छा होगा। पैलेट्री को हंसी आ गई, फिर उसने सोचा कि लोगों को कितना फनी लगेगा। उसी साल की गर्मियों में बिग माउथ बिली बैस को मार्केट में लॉन्च किया गया और ऐसा कहा जाता है कि लॉन्च के 9 महीनों में पैलेट्री ने कुछ $100 मिलियन कमाए। आप क्या करते अगर आप $100 मिलियन कमाते तो सोचिए। तब तक हम चलते हैं अगले क्रेजी स्टूपिड $1 मिलियन आइडिया की तरफ। हुला हुप्स। हुला हुप्स बच्चे हो या बड़े, हम सब ने इस क्यूट से खिलौने को कभी ना कभी तो अपनी कमर पर डालकर घूमने की कोशिश की है। वैसे तो ये हजारों साल से चलते आए, पर इन गोल गोल खिलौनों को हुला हुप्स का नाम दिया गया रिचर्ड क्रैनर और आर्थर स्पुडमेलिन ने। साल 1958 में प्लास्टिक ट्यूब से ये हुला हुप्स बनाकर पहले 4 महीनों में रिचर्ड और आर्थर ने 25 मिलियन हुला हुप्स बेच दिए और दूसरे साल के खत्म होते होते
इन्होंने कुछ 100 मिलियन हुला हुप्स बेच डाले थे। मेरा तो मैथ्स कमजोर है, पर आप लोग इन हुला हुप्स की इस बिक्री को ही ध्यान में रखकर हिसाब लगा लो कि रिचर्ड और आर्थर ने कितनी कमाई की होगी इन हुला हुप्स को बेचकर। द स्लिंकी। अगला अजीबोगरीब आइडिया है वो खिलौना जिससे हम आज भी खेल सकते हैं, स्लिंकी। आज चाहे काफी मशहूर हो गया है, पर जब किसी ने सतरंगी खिलौने स्लिंकी को बनाने के बारे में सोचा होगा तो उनके दिमाग में क्या आया होगा, ये सोचना दिलचस्प है। तो रिचर्ड जेम्स नाम के एक शख्स को स्प्रिंग जैसे स्लिंकी का आइडिया एक रोमांचक वाक्य से आया। 1945 में एक दिन जब रिचर्ड अपने घर पर बैठे थे तो उनके सामने एक स्प्रिंग उछलता हुआ जमीन पर लोटे खाने लगा। स्प्रिंग को उछलता देखना रिचर्ड के लिए काफी मनोरंजक था। बस उन्होंने तारों का एक खिलौना बनाया और उसका नाम दे दिया स्लिंकी। उसी साल के क्रिसमस वाले दिन ही रिचर्ड ने कुछ 400 स्लिंकी बेच डाले। आने वाले 10 साल में लगभग 100 मिलियन स्लिंकी बिक चुके थे और साल 2015 तक 350 मिलियन लोगों ने एटलीस्ट एक स्लिंकी खरीद लिया था। अब आप सोचते रहिए रिचर्ड ने अपनी आने वाली पुश्तों के लिए भी कितने पैसे कमा लिए होंगे, और साथ साथ चाहे तो अपने दिमाग के घोड़े भी घुमाना शुरू कर सकते हैं। क्या पता अगले साल की वीडियो में आपका आविष्कार आ जाए। आइडियाज का क्या है, कभी भी आ जाते हैं। और अब तो आप जान ही चुके हैं कि कोई भी आइडिया जो आपको $1 मिलियन कमा के दे सकता है वो क्रेजी या स्टूपिड नहीं होता।